हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। और कंप्यूटर साइंस की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जितने भी वीडियोस इससे रिगार्डिंग भेजी जाए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसमें बेसिकली आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसी कैसी टर्म्स यूज़ होती हैं, वो सारा कुछ हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने इंटरनेट वाला पार्ट कवर किया था, उसके कुछ MCQs कवर किए थे, कुछ उसके MCQs बचे हुए थे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपके प्रोग्रामिंग्स का, कंप्यूटर का। बिकॉज मैनेजमेंट, अगर डेटा का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो हमको डेटा रिट्रीव करने में, एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो सबसे पहले अगर ये डेटा का मैनेजमेंट है तो पहले ये देख लेते हैं कि डेटा होता क्या है। ठीक है, किस फॉर्म में काम करता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में। अगर हम काम कर रहे हैं तो पहला ही जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि डेटा क्या होता है। डेटा एक ऐसा चीज़ है। डेटा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फैक्ट्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड विच हैव इम्प्लिसाइड मीनिंग आर नोन एज डेटा। अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो डेटा कुछ भी नहीं है, एक रॉ फैक्ट होते हैं। रॉ फैक्ट होते हैं मतलब ऐसा जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक वे में, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि उसकी कुछ मीनिंग निकले, कुछ उसका पर्पस निकले, तो फिर वो क्या कहलाता है? हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आ जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। कुछ टर्म है यहाँ पे, थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे क्लियर करते हैं। डेटा हमारा क्या हो गया? डेटा हमारा यहाँ पे कुछ भी हो गया, लाइक 18 हो गया, 19 हो गया, एज हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी की क्लास हो गई, तो ये सभी क्या कहलाए? आपका डेटा कहलाए। लेकिन अगर हम नाम, क्लास, एज को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा आपका एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है? डेटाज का कलेक्शन होती है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे रिकॉर्ड बन जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपस में कलेक्ट हो जाती है देन रिकॉर्ड बन जाते हैं, और जब बहुत सारे रिकॉर्ड आपस में कलेक्ट हो जाते हैं देन क्या बन जाते हैं? डेटाबेस। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है डेटाबेस, और इसको पढ़ने के लिए सबसे छोटा यूनिट जो है वो है डेटा, कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर ले एक सिंपल वे में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमर, देख लीजिए। कस्टमर क्या है? ठीक है, कस्टमर अगर कोई एक रिकॉर्ड है, कोई कस्टमर है, तो कस्टमर वाले रिकॉर्ड में क्या क्या हो सकता है? आपका कस्टमर नेम या C फॉर कस्टमर से रिलेटेड है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कस्टमर नेम हो गया। अगर हम कस्टमर डिटेल की बात करें तो कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर का नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया या इंडेक्स नंबर हो गया, कस्टमर की सिटी हो गई, किस सिटी से रह रहे हैं, कस्टमर की ID हो गई। ठीक है, कस्टमर जो भी उसका फ़ोन नंबर है या उसका स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर है, जो भी है कस्टमर का, तो वो हम कस्टमर के डिटेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर डेटाज, सिटी, नेम, नंबर, ID, प्रूफ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सभी क्या हैं? आपके डेटा हैं। और इन डेटा का कलेक्शन अगर हम इकट्ठा कर लें तो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। किसकी? कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिटेल है वो आजकल सभी कंपनीज़ है, छोटी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ है वो सभी डेटा रखती हैं, अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखती हैं, डिटेल रखती हैं, अपने जो भी सामान है, गुड्स हैं उनका। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस ही है, कि डेटाबेस क्या है। तो सिंपल वे, हमने डेटा पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? डेटाबेस होता क्या है।
इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा. It is a collection of interrelated data. These can be stored the form of tables. जो tables के फॉर्म में स्टोर होती है. ओके, डेटाबेस क्या है? जो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं. टेबल्स के फॉर्म में मतलब आपके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है, और रोज होंगी. कॉलम्स होंगे एंड रोज होंगी, ठीक है. तो ये रोज जो होती हैं वो ऑलवेज हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं, ठीक है. ये जो खड़ी लाइन्स है ये कॉलम को डिनोट करती हैं और इन डेटाबेस इनको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, ठीक है. और ये जो वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या कहलाती है? रिकॉर्ड कहलाती हैं. और इन डेटाबेस लाइक वे DBMS में इनको टपल्स कहा जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है. A database can be of any size and varying complexity. डेटाबेस किसी भी साइज़ के हो सकते हैं और अलग अलग कम्प्लेक्सिटी के, अलग अलग इंफॉर्मेशन के, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं. A database may be generated and manipulated manually or it may be computerized. डेटाबेस मैनुअली हो सकते हैं, हैंड रिटन हो सकते हैं या फिर कंप्यूटराइज हो सकते हैं. क्योंकि जब कंप्यूटर नहीं थे तो डेटाबेस का तब भी मैनेजमेंट होता था. हम फाइल्स बनाते थे और उनमें सारा रिकॉर्ड रखते थे. अभी भी कई जगह है जहाँ पे फाइल्स का ही यूज़ होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. लेकिन टुडे जो आज की फील्ड है वहाँ पे हर एक फील्ड कंप्यूटराइज हो रही है. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या गिवन है? कस्टमर डेटाबेस कंसिस्ट द फील्ड. कस्टमर जो डेटाबेस है, हमने ऊपर ही देख लिया था इसको. कस्टमर जो डेटाबेस है वो कौन कौन सी फील्ड यानी कौन कौन सी कॉलम्स को कंसिस्ट करता है? कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, कस्टमर सिटी, ठीक है. तो ये सभी क्या हो गए आप करके डेटाबेस जो आपने बनाया है उसकी फील्ड्स, यानी कि ये वाले कॉलम्स हो गए. जैसे इसमें ये वाले कॉलम में हमने क्या रख दिया? किसी एक कॉलम में, ये वाले कॉलम में हमने क्या रख दिया? कस्टमर का नेम रख दिया. ये वाले कॉलम में हमने कस्टमर की ID रख दी. ये वाले कॉलम में हमने कस्टमर की सिटी रख दी, है ना. तो ये सभी क्या कहलाए? आपके कॉलम्स कहलाए. और जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी वो सभी रिकॉर्ड कहलाएंगी, ठीक है, एक लाइन बाय लाइन. ओके, डेटाबेस सिस्टम. अभी तो हमने डेटाबेस पढ़ा, देन अब हम क्या पढ़ेंगे? डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम. यह एक कंप्यूटराइज सिस्टम है हुज ओवरऑल पर्पज टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन एंड टू मेक द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन डिमांड. अच्छा, अब ये कंप्यूटराइज जो डेटाबेस सिस्टम है वो तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, ठीक है. कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया. इट मीन्स इसमें कैसे डेटा का रख रखाव करना है, कैसे डेटा का मेंटेनेंस करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आएंगी, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, इट इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटराइज सिस्टम होता है. हुज कंप्यूटराइज ओवरऑल पर्पज टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन. इसका मेन पर्पज क्या हो गया? इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, प्लस उसको ऐसा बनाना है कि वो किसी भी यूज़र के लिए क्या हो? ईजी टू यूज़ हो. मतलब इजीली वहाँ से अगर हम कोई क्वेरी कर रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ये कस्टमर जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाले रिकॉर्ड में हम गए, देन वहाँ से हमने क्या किया? फटाफट से वहाँ से हमने डेटा उठाया और कस्टमर का नेम चाहिए, कस्टमर की किस सिटी से कस्टमर है, ये सारा कुछ वहाँ जा कर के हमको फटाक से पता चल गया, ठीक है. तो ये सारा कुछ क्या हो गया? आपका कस्टमर डिटेल में आ गया. एडवांटेज देख लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके. एडवांटेज क्या क्या है देख लीजिए इसके. रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस. रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस. तो रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी का मतलब होता है कोई भी डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा है, लगातार आ रहा है, मान लीजिए कि कस्टमर का नाम है तो बार बार रिपीट हो रहा है, या कस्टमर की सिटी है बार बार रिपीट हो रही है, तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डेटाबेस में इसमें प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, रिडंडेंसी को कम करके, रिड्यूस करके. इसके बाद है इनकन्सिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड. इनकन्सिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड. अगर कोई काम क्या है बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है.
बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कोई डेटा बार बार आ रहा है, डेटा कैन बी शेयर्ड, यहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है, शेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगर डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डेटा इंफॉर्मेशन को आप दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। इसके बाद स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड, जो डेटा का सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड, और अगर आपका डेटा आप चाहते हो कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपके डेटा को रिट्रीव ना करे, एक्सेस ना करे, तो उसके लिए आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी परमिशन के बिना डेटा आप कोई भी आपका डेटा कोई भी यूज़ नहीं करेगा, लाइक पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद है इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, इसकी इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी, मतलब अगर आपने इसमें चेंजेस नहीं किया तो कोई और इसमें चेंजेस नहीं करेगा। इंटीग्रिटी इट मीन्स है कि जो एक्यूरेट डेटा आपने रखा है वही एक्यूरेट डेटा आपको मिलना चाहिए, या जिसको भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। डेटा गैदरिंग कैन बी पॉसिबल, अब डेटाबेस जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें डेटा इजीली गैदर किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। ऐसा नहीं कि आप नेम सर्च कर रहे हैं या आईडी सर्च कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ और दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है रिक्वायरमेंट कैन बी बैलेंस्ड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी जो चाहिए वो आपको उस सिस्टम में मिले। तो ये हो गया एडवांटेज, वही चीज़ें उसमें मिलनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, एडवांटेज। एडवांटेज का टॉपिक क्या है, डीवीएमएस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होती है, और इसके अलावा डेटाबेस जो सिस्टम है उसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद देख लीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डीवीएमएस है उससे रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, अभी तो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, it is a collection of program that enable user to create and maintain a database. In other words, it is a general purpose software that provide user with the process of defining, constructing and manipulating the database for various application. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे क्या कर सकते हैं, यूज़र विद द प्रोसेस, यूज़र को क्या अपने डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वहाँ पर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, डेटा को क्या करेंगे, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस में जाकर के आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जो भी आपको डेटा चाहिए आप वहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो दीज ऑल अगर सारे को इकट्ठा किया जा एक वर्ड भी कहा जाए तो ये हम कहेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन के लिए क्वायरी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, जो मेन डेटा को इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा उसको भी हम आगे जा कर के पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए डिसएडवांटेज इन फाइल प्रोसेसिंग। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो हमने देख ली है कि इसमें डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, डेटा की कंसिस्टेंसी जो है बनी रहनी चाहिए, डेटा शेयरेबल होना चाहिए, और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड या सिक्योरिटी उसकी बनाई जा सके, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एडवांटेज इसका हो गया। डिसएडवांटेज देख लीजिए, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी में सेम वही है कि डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी अगर बार बार हो रही है तो ये उसका डिसएडवांटेज है। डिफ़िकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा, अगर हमको डेटा एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, हम डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम है। डेटा आइसोलेशन, डेटा इंटीग्रिटी में भी प्रॉब्लम है, अगर हमारा डेटा ख़राब हो रहा है कहीं से भी तो भी प्रॉब्लम है। कंकरेंट एक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर वहाँ पे हमको लगातार एक्सेस नहीं मिल रहा है तो भी ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है। और सिक्योरिटी अगर मेंटेन नहीं हो पा रही, हमारा डेटा ईजिली कहीं पे भी मूव हो जा रहा है, कोई भी एक्सेस कर ले रहा है तो भी वो क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ हो गए डिसएडवांटेज डेटाबेस में जो भी कम करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस एडवांटेज ऑफ डीवीएमएस। ठीक है, डीवीएमएस के एडवांटेज देख लीजिए। ये तो फाइल प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम हो गई कि अगर हम जो फाइल बनी है जिसमें हमारा टेबल डेटा रिकॉर्ड रखा हुआ है उस फाइल में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो गया, या फाइल प्रोसेसिंग में जो डिसएडवांटेज होती हैं। एडवांटेज ऑफ डीवीएमएस देखिए, डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, डेटा स्वतंत्र होना चाहिए वहाँ पे।
इसके बाद इफ़िशियंस डेटा एक्सेस, जो इफ़िशियंट डेटा एक्सेस, जो हम डेटा चाहते हैं वही डेटा हमें मिले। इसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, सेम टॉपिक्स आ रहे हैं। इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उसका वो भी मेंटेन रहना चाहिए। कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी, अगर डेटा क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसकी रिकवरी हो सके, वो डेटा हमको दोबारा से मिल सके। ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया फिर दोबारा से उसका नहीं मिल रहा, तो उसकी कॉपी रेडी रहना चाहिए। रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये भी हमारा मेंटेन होना चाहिए। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं डेटाबेस जो एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, तो ये जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये आप एक ओवरव्यू तो होना चाहिए कि डेटाबेस तो हम बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैनुअली इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे है। सो अब यहाँ पे देखो बैंकिंग, जितने भी ट्रांजैक्शन आज की डेट पे हो रहे हैं वो डेटाबेस पे डिपेंड है। एयरलाइंस रिजर्वेशन हो रहे हैं, शेड्यूल्स बन रहे हैं उनके, यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ग्रेड्स मिल रहे हैं। सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड परचेज, सेल्स वाली फील्ड में भी कस्टमर ने क्या परचेज किया, क्या प्रोडक्ट लिया, कितने का सामान लिया। ऑनलाइन रिटेलर्स भी अपना डेटा मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए, कस्टमाइज रिकमेंडेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो जो भी डिटेल आपकी स्टोर होती है कि आपको ऑर्डर कैंसिल करना है या आपको जो है डेट आपको कैंसिल करनी है या प्रोडक्ट का कलर चेंज करना है या किसी और एरिया में मंगाना है, एड्रेस चेंज करना है, तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट के ही एग्जाम्पल है और इसी के थ्रू ये अपना बिजनेस है वो मेंटेन करके रखते हैं। इन्वेंट्री हो गया, ऑर्डर हो गया, सप्लाई चेन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉय रिकॉर्डर, सैलरी, टैक्स डिडक्शन, ये बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। बिना डेटाबेस मैनेजमेंट के ये फील्ड काम नहीं करेंगी। पहले भी ये फील्ड में डेटाबेस मैनेजमेंट होता था, लेकिन ये ऑफलाइन होता था, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू होता था। अब ये कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए पीपल हु डील विथ डेटाबेस। अच्छा, ये तो सारा कुछ हमने देखा ऊपर, ठीक है, जितना भी अभी आपने पढ़ा तो ये सारा कुछ आपने क्या देखा कि ये तो डेटाबेस मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन है, सब कुछ है। लेकिन इसके बाद आपने नहीं देखा कि इसके अंदर जो काम हो रहा है रियल में, हम तो गए, हमने डेटा क्या किया, डेटा को हमने यूज़ कर लिया तुरंत से। लेकिन अब ये बताइए कि डेटा तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन डेटा का अंदर मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा। हम गए वहाँ पे, हमने सर्च किया कि भाई हमको शूज़ चाहिए, तो शूज़ आ गया, उसकी बहुत सारी डिटेल आ गई, ठीक है, बहुत सारे कलर्स आ गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अंदर हो कैसे रहा है, तो ये सारा काम कौन करता है, उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो इनको डील करते हैं, सारा दिन हमें इंफॉर्मेशन हमारे लिए सप्लाई करवाते हैं, सारा सिस्टम को देखते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीपल हु डील विद द डेटाबेस, ठीक है, जो लोग डेटाबेस से डील करते हैं। मेनी पर्सन आर इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन, यूज, मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। दिस पर्सन कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स एज बिलो। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये लोग जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन मैनेज भी तो कोई कर रहा है, तो जो मैनेज कर रहे हैं वो 2 टाइप्स के लोग होते हैं। पहला एक्टर ऑन सीन्स, पहला कौन हो गए, एक्टर ऑन सीन्स। तो एक्टर ऑन सीन्स कौन होते हैं, द पीपल हुज जॉब इन्वॉल्व द डे टू डे यूज ऑफ डेटाबेस आर कॉल्ड एक्टर ऑन सीन्स, लिस्टेड एज बिलो। एक्टर ऑन सीन्स क्या होते हैं, जो डे टू डे जितना भी डेटाबेस बन रहा है, जितना भी डेटाबेस में इन्वॉल्व हो रही हैं, जितनी भी जॉब्स आ रही हैं डेटाबेस से रिलेटेड, जो भी काम आ रहे हैं उस पर, उनको यूज़ ऑफ अ डेटाबेस के थ्रू हो रहे, कॉल्ड एक्टर और सीन्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे कौन है, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तो जो हिंदी होती है अगर बात करी जाए तो ये है प्रशासन, ठीक है ना। सो डेटाबेस का जो प्रशासन है, डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो लोग देखते हैं उनको DBA कहा जाता है। द DBA इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस ऑफ डेटाबेस। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका जो डेटाबेस है
वो अथोराइज ही, अगर अथॉरिटी है तो ही एक्सेस हो, बिना अथॉरिटी की वो एक्सेस ना हो। तो ये अथोराइज करता है कि आपका जो डेटाबेस है वो वैलिड पर्सन के थ्रू ही एक्सेस किया जाए। फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स यूज इन एक्योरिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज एज नीड। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आपका जो हार्डवेयर है, जो रिसोर्स है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सिक्योरिटी के साथ ही, अथॉरिटी के साथ ही एक्सेस किए जाएं, अदरवाइज ना किए जाएं। दीज आर द पीपल, ये वो लोग होते हैं हु मेंटेन एंड डिज़ाइन द डेटाबेस डेली, जो डेली डेटाबेस को मेंटेन और डिज़ाइन करते हैं। लाइक अगर मैं ऑनलाइन एग्जांपल ही लूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का एग्जांपल लूँ या बैंकिंग का, तो डेली टिकट्स आ रहे हैं, डेली रिजर्वेशंस हो रहे हैं, तो ये डेली जो काम हो रहा है इसको मैनेज करते हैं जो, वो कहलाते हैं आपके DBA। DBA इज़, एक शॉर्ट लाइन में अगर बात करी जाए तो DBA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इशू। बहुत सारे इशूज़ होते हैं जिसके लिए DBA रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला क्या है, डिज़ाइन ऑफ द कंसेप्चुअल एंड फिजिकल स्कीमास। अब ये जो कंसेप्चुअल एंड फिजिकल स्कीमा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी कॉन्सेप्ट है और इसके लिए पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि स्कीमा क्या होते हैं और कौन से फिजिकल क्या होते हैं, फिजिकल स्कीमास क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्या होते हैं। ये बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको देखनी होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।